पहले विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी और फ्रांस की भिड़ंत ने पूरी धरती को जलते हुए मैदान में बदल दिया था। जर्मन सैनिक दुश्मन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। इसी बीच एक नया सैनिक डेनियल को खाई से बाहर निकलकर हमला करने का आदेश मिला। वह कांपते हुए ऊपर चढ़ा और राइफल थामे बाकी सैनिकों के साथ आगे दौड़ पड़ा। रास्ते में दर्जनों जवान गोलियों का शिकार होकर गिरते गए, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बार युद्ध में उतरे इस नौजवान को समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने दुश्मन है या अपना साथी। राइफल की सारी गोलियां खत्म होने के बाद वह चीखते हुए आगे लपका, लेकिन अगले ही पल मौत ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी लाश से कपड़े और जूते उतार लिए गए। शव को दूसरे मृत सैनिकों के साथ दफना दिया गया, जबकि यूनिफॉर्म और जूतों को पीछे भेज दिया गया। वहां उन्हें साफ किया गया, मरम्मत की गई और फिर नई जैसी बनाकर दोबारा सेना को सौंप दिया गया। उधर जर्मनी की साफ सुथरी सड़कों पर रहने वाला पॉल अपने दोस्तों के साथ सैन्य स्कूल पहुंचा। उसके करीबी दोस्त थे एल्बर्ट, मिलर और फ्रांस। सभी बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें सेना में भर्ती होने की अनुमति मिल चुकी थी। विशाल सभा हॉल में प्रिंसिपल जोशीला भाषण दे रहा था। वह देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की बातें करते हुए युवाओं को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके शब्दों ने पूरे हॉल में उत्साह भर दिया। सभी छात्रों को लग रहा था कि वे अपने देश के लिए कोई महान काम करने जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। पॉल जब अपनी यूनिफॉर्म लेने पहुंचा तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे पता चला कि यूनिफॉर्म पर किसी और का नाम लिखा है। अधिकारी ने बिना कुछ सोचे वह टैग फाड़कर फेंक दिया। उस टैग पर डेनियल का नाम लिखा था। कुछ ही समय बाद चारों दोस्त सेना में शामिल हो गए। वे गर्व से सैन्य गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली युद्ध कितना भयावह होने वाला है। जल्द ही उन्हें फ्रांस के उत्तरी इलाके में भेज दिया गया, जहां पश्चिमी मोर्चे का सप्लाई बेस मौजूद था। वहां का बिखरा हुआ माहौल साफ बता रहा था कि हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। कुछ समय बाद उनकी टुकड़ी आगे बढ़ी, तभी अचानक कई गोले उनके पास आकर गिरे। अधिकारी चिल्लाया, गैस अटैक, सब लोग तुरंत मास्क पहन लो। सभी ने जल्दी जल्दी गैस मास्क पहन लिए। पॉल अपने दोस्त की मदद करने में लग गया और सबसे आखिर में मास्क पहन पाया। इस वजह से अधिकारी ने उसे डांट लगाई और पूरे रास्ते मास्क लगाए रखने का आदेश दिया। शाम तक वे फ्रंट लाइन की खाइयों तक पहुंच गए। तेज बारिश हो रही थी और अनुभवी सैनिक लगातार मशीन गनों से फायर कर रहे थे। घुटन से परेशान पॉल जैसे ही रुका, एक अधिकारी ने उसका मास्क उतार दिया। ताजी हवा मिलते ही उसे राहत महसूस हुई। तभी एक अनुभवी सैनिक कैट उसके पास आया और पानी की बोतल थमा दी। ज्यादा बातचीत का समय नहीं था। नए सैनिकों को तुरंत काम पर लगा दिया गया। पहला काम था खाइयों में भरे बारिश के पानी को बाहर निकालना। मिलर शिकायत करने लगा कि उसने युद्ध की ऐसी कल्पना नहीं की थी। बाकी साथी भी थक चुके थे। तभी कैट ने मजाक करते हुए कहा कि ठंड से बचने का सबसे आसान तरीका है हाथों को जेब से थोड़ा नीचे ले जाना। उसकी बात सुनकर सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। जोश और रोमांच लेकर आए इन लड़कों को पहली बार एहसास हुआ कि युद्ध असल में कितना कठिन है। उसी रात आसमान में फ्लेयर गन की रोशनी चमकी और फिर भारी बमबारी शुरू हो गई। अनुभवी सैनिकों ने सभी नए जवानों को खाई के अंदर बने सुरक्षित बंकरों में पहुंचा दिया। चारों तरफ धमाकों की गूंज थी। फ्रांस डर के मारे पॉल को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में सिर्फ घर लौटने की चाह थी, लेकिन वहां मौजूद हर सैनिक के दिल में यही ख्वाहिश थी।